LKG से लेके 5th स्टैंडर्ड तक मतलब सऊदी अरेबिया में पापा के साथ रहते थे। आपका जैसे कोई भी टेस्ट होता था जी। तो हमेशा टेस्ट में अच्छे मार्क्स ही रहते थे, 600 अबव रहते थे या फिर फ्लक्चुएशंस भी रहते थे? और स्टार्टिंग में क्या मार्क्स रहते थे? फ्लक्चुएशंस रहते थे लेकिन मार्क्स मतलब आप देखिएगा तो लोएस्ट 645 गया था और मतलब हाईएस्ट जो है 715 तक रहता था मेरा मार्क्स जो है। तो इसी के बीच में हमेशा चलता रहता और फ्लक्चुएट मार्क्स करता था, ऐसा नहीं होता था कि हमेशा अच्छा ही मार्क्स आ रहा है। मम्मी हमेशा सपोर्ट करती रहती थी, 100% सपोर्ट रहता था मम्मी का कि तुम पढ़ते रहो, वहाँ हम यहाँ देख रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी प्रिपरेशन करते हैं और उनको ये पता नहीं रहता है कि कैसे फ्रेंड सर्कल में जाएं, कैसे ग्रुप बनाएं, कैसे ग्रुप स्टडी करके कितना फ़ायदा होता है। आपने क्या किस चीज़ें की थी और कितना आपको उससे प्रॉस एंड कॉन्स दिखा? आप इतना प्रैक्टिस करिए ना, नीट एनवायरनमेंट को रिक्रिएट करने की कोशिश करिए कि 3 घंटा 20 मिनट दे रहे हैं और जैसा 180 क्वेश्चन सॉल्व करना है 200 में से, और 3 घंटा 20 मिनट एकदम टाइम बाउंड प्रैक्टिस करिए। और उसी पीरियड में कीजिए जब नीट का एग्ज़ाम होता है, जैसे 2 से 5:20 के बीच में एग्ज़ाम होता है नीट का। तो जितना बार आप ये प्रैक्टिस करिएगा ना, उतना बार जो आपका ये एंग्जाइटी और ये एक्साइटमेंट ख़त्म होता जाएगा। नाना डॉक्टर थे, दादा पापा हैं, बड़े भाई भी डॉक्टर बनने वाले हैं, मामू हैं, खाला भी, सब डॉक्टर हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल करियर फिनोलॉजी में। और आज हम पहुंच चुके हैं एलन पटना आशियाना दीघा सेंटर पे और हमारे साथ स्टूडेंट है एक एलन 2024 बैच के, और इन्होंने 720 आउट ऑफ 720 इनका मार्क्स आया था फर्स्ट अपीयरिंग में भी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि नीट 2024 का रिजल्ट बहुत सारे बच्चों की गड़बड़ होने की वजह से रिवाइज में भी इन्होंने 720 आउट ऑफ 720 स्कोर हासिल किया है और ये साथ ही साथ बिहार टॉपर भी हैं। हम इनसे जानेंगे इनका स्ट्रैटेजी क्या कुछ रही थी, कैसे इन्होंने प्रिपरेशन किया, कहाँ से मोटिवेशन आती है और कैसे इस मुकाम पर ये आज पहुँच चुके हैं। सबसे पहले हम इनसे इंट्रोडक्शन जानेंगे और बाकी आगे बातें करेंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सर। पहले आप अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सर मेरा नाम माजिद मंसूर है, हम बिहार दरभंगा से बिलोंग करते हैं और हम नीट यूजी 2024 में 720 में 720 स्कोर किए और ऑल इंडिया रैंक मेरा 1 है। कैसा लगता है जब मार्क्स आती है? क्या कुछ फैमिली से, रिलेशन से बहुत सारे लोग सराहना देते होंगे कि आपने ये अचीव किया? जी सर, काफ़ी जो एक्साइटिंग था, क्योंकि सबसे बड़ा बात कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना अच्छा स्कोर आएगा और रैंक ऐसे आ जाएगा हमको। लेकिन बस हम खाली टारगेट लेके गए थे एग्जाम सेंटर पे कि 700 प्लस मेनली लाना है। हाँ। कि मेरा मेजर में भी वही स्कोर चल रहा था ऑलमोस्ट। स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी और कोटा जाने का आइडियाज़ कहाँ से आया, सब थोड़ा सा बताएं। तो हम LKG से लेके 5th स्टैंडर्ड तक मतलब सऊदी अरेबिया में पापा के साथ रहते थे। तो वहीं मेरा स्कूलिंग हुआ था। फिर 6th स्टैंडर्ड में हम इंडिया आ गए थे, तो 6th स्टैंडर्ड में कहीं स्कूल नहीं गए थे। 7th स्टैंडर्ड से जो है RPS दरभंगा में हम पढ़ रहे थे। ओके। और फिर हम वहाँ कोचिंग करते थे 7th क्लास में। तो उन टीचर ने बताया था कि कोटा में पढ़ाई होती है नीट यूजी की, तो तुम चले जाओ वहाँ, ज़्यादा अच्छा कर पाओगे स्कोर नीट यूजी में। तो हम वहाँ चले गए थे। फिर 10th के बाद बोर्ड एग्ज़ाम देके फिर 11th 12th हम कोटा ही में थे। आप कहाँ से मोटिवेट हुए? डॉक्टर ही बनना है, बहुत सारे फील्ड है, बट आपने नीट एग्जाम क्वालिफाई किया और शायद ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था। जी सर, जी इसी साल बोर्ड दिए थे। तो मोटिवेशन मतलब मेनली आया था फैमिली के वजह से, क्योंकि फैमिली में मेनली प्रोफेशन हम लोग का सबका डॉक्टर ही है। नाना डॉक्टर थे, दादा पापा हैं, बड़े भाई भी डॉक्टर बनने वाले हैं, मामू हैं, खाला भी, सब डॉक्टर हैं। ग्रेट। तो आपको मतलब कि फैमिली से ही आपको जी मोटिवेशन मिली कि जी। मुझे भी डॉक्टर ही बनना है। जी, हमेशा से हम देखते थे सब डॉक्टर ही, तो कभी कोई और प्रोफेशन दिमाग में आया ही नहीं हमको। जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, उनको कैसे प्रिपरेशन करना होगा? लाइक अगर उनका भी एम हो डॉक्टर बनना है, बहुत सारे लाखों की संख्या में क्वालिफाई होते हैं एस्पिरेंट्स और बहुत कम लोगों के ही ऐसे 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स अचीव कर पाते हैं। जी। क्या कुछ कहना है? मेरा मैसेज यही रहेगा कि आप जो है मतलब टारगेट फोकस रहिए, टारगेट ओरिएंटेड। आप जो दोस्त बना रहे हैं उनसे भी क्या बोलते हैं बातचीत करके पता लग जाता है कि टारगेट ओरिएंटेड है कि नहीं। क्योंकि हम जो बहुतों को देखें हैं कि दोस्ती गलत होने की वजह से, मतलब टैलेंट है उनमें लेकिन दोस्ती गलत होने की वजह से जो है वो डूब जाते हैं। तो मेनली जो है टारगेट ओरिएंटेड रहना चाहिए और जो दोस्त बना रहे वो भी टारगेट ओरिएंटेड रहने चाहिए। 2 ईयर जर्नी में क्या कुछ अप्स एंड डाउन्स आए, कैसे आपने ओवरकम किया, मोटिवेट कैसे हुए? आपको टीचर्स कितना मोटिवेट करते थे, फैमिली से कितनी सपोर्ट रहती थी?
ये फैमिली से तो हमेशा मतलब मम्मी हमेशा सपोर्ट करती रहती थी, 100% सपोर्ट रहता था मम्मी का कि तुम पढ़ते रहो वहाँ, हम यहाँ देख रहे हैं। और टीचर्स भी काफ़ी सपोर्टिव रहते थे। अप्स एंड डाउन्स का बात करें तो अप्स तो मतलब जैसे आ जाते थे कि मार्क्स कभी बहुत ज़्यादा अच्छा आ गया बिना पढ़े भी, और डाउन्स भी बहुत पढ़ने के बाद भी मार्क्स कम आए। तो ये डाउन्स को भी क्या बोलते हैं, ओवरकम करना वहाँ सिखाया एलन ने। टीचर से डिस्कशन करते थे, मम्मी से बात करते थे, तो ये जो है काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ रहने का। कितना गाइड किया जाता है, लाइक जो भी स्टूडेंट थोड़ा सा भी वीक फील करते हैं, कितना मोटिवेट किया जाता है? ये अगर टीचर के टच में रहें अगर स्टूडेंट्स, तो काफ़ी टीचर हेल्प कर सकते हैं आपका। बिल्कुल। जैसे मेरे ऑर्गेनिक के टीचर थे तो उन्होंने काफ़ी मेरा हेल्प किया हमेशा जैसे व्हाट्सएप पे कभी भी बात करना रहता था तो हमेशा तैयार रहते थे वो हेल्प करने के लिए। आपका लाइफ का ड्रीम और एम क्या है? जी, डॉक्टर बनना मतलब एम है मेरा। एम डॉक्टर बनना ही था जी। और डॉक्टर बन के लाइक आप नेशन को क्या देना चाहते हैं? नेशन में तो हमेशा से मतलब प्रोवाइड करना रहता ही है, ड्यूटी देना नेशन को। और डॉक्टर मतलब हमेशा से हम देखें कि बहुत ऑनरेबल प्रोफेशन है। बिल्कुल जी, तो हमको काफ़ी जो है अट्रैक्टिव लगता है। लाइफ सेवियर। जी। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी प्रिपरेशन करते हैं और उनको ये पता नहीं रहता है कि कैसे फ्रेंड सर्कल में जाएं, कैसे ग्रुप बनाएं, कैसे ग्रुप स्टडी करके कितना फ़ायदा होता है। आपने क्या किस चीज़ें की थी और कितना आपको उससे प्रॉस एंड कॉन्स दिखा? जी, मतलब दोस्त तो मतलब जैसे बताया मैंने कि टारगेट ओरिएंटेड रहना चाहिए। ग्रुप स्टडी का जहाँ तक बात है हम आज तक नहीं की, क्योंकि हमको हमेशा आदत था हमेशा अकेले ही पढ़ने का। हॉस्टल में भी जब गए थे तो हम जो है रूम सिंगल ही लिए थे, हमेशा से आदत हमको अकेले रहने का और अकेले पढ़ने का। तो ग्रुप स्टडी तो हम नहीं किए हैं, लेकिन जो है दोस्ती मतलब काफ़ी काम आता है। अगर सही आदमी से दोस्ती करे तो बहुत काम आता है वो। बिल्कुल। फ्यूचर एक्सपीरियंस को लाइक आपके तरफ से क्या मतलब कि जो एग्जामिनेशन हॉल में जब इंटर करते हैं स्टूडेंट, तो बहुत सारे स्टूडेंट उस टाइम हेजिटेट हो जाते हैं, लाइक उनको आता बहुत कुछ है लेकिन वो क्वेश्चंस पेपर देखकर बहुत सारे मतलब कि नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं या फिर को हेजिटेट हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं और सॉल्व नहीं कर पाते हैं। कैसे रहना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में और कैसे टैकल करना चाहिए पेपर को? इसको टैकल करने का एक ही तरीका है कि जैसे जब प्रिपरेशन के टाइम मतलब आप इतना प्रैक्टिस करिए ना, नीट एनवायरनमेंट को रिक्रिएट करने की कोशिश करिए कि 3 घंटा 20 मिनट दे रहे हैं और जैसा 180 क्वेश्चन सॉल्व करना है 200 में से, और 3 घंटा 20 मिनट एकदम टाइम बाउंड प्रैक्टिस करिए। और उसी पीरियड में कीजिए जब नीट का एग्ज़ाम होता है, जैसे 2 से 5:20 के बीच में एग्ज़ाम होता है नीट का। तो जितना बार आप ये प्रैक्टिस करिएगा ना, उतना बार जो आपका ये एंग्जाइटी और ये एक्साइटमेंट ख़त्म होता जाएगा। तो जैसे एलन में भी जो है बहुत प्रैक्टिस कराया जाता है हम लोग को मेजर टेस्ट में, तो उससे बहुत फ़ायदा हुआ था हमको, मतलब बहुत काम थे हम जो एग्ज़ाम वाले दिन। ओके। अच्छा, आप कौन से बैच उसमें अचीवर बैच या फिर कुछ ऐसे बैचेस होते हैं? नहीं, हम 10th के बाद चले गए थे ना, तो 11th में हम नर्चर बैच में थे और 12th में इंथ्यूज बैच में थे। इंथ्यूज बैच कैसा होता है? लाइक उसमें टॉपर्स रहते हैं जिनके मार्क्स अच्छे आते हैं? नहीं, 12th वाले बच्चे रहते थे। 12th वाले बच्चे रहते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है ना कि मार्क्स के अकॉर्डिंग बैचेस डिसाइड की जाती हैं, लाइक आपको मार्क्स अच्छे आएंगे, आप अच्छे करेंगे पेपर में, तो आपको एक सेपरेट बैच दे दिया जाता है जो वहाँ पे सारे स्टूडेंट वैसे ही होते हैं? नहीं सर, मेरे वाले बिल्डिंग में ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ जी सर। अच्छा, आपने क्या क्या देखा? आपकी हॉस्टल लाइफ थी? जी सर, हॉस्टल लाइफ। जो स्टूडेंट होते हैं कैसे मतलब कितना देर वो फ़ोन यूज़ करते हैं, और आपने देखा होगा कि आपके बहुत सारे कलीग्स जो आपके साथ में क्लासमेट्स होंगे उन्होंने भी ये पेपर दिया होगा और वो आपके साथ ही रहते होंगे, बट उनका रिजल्ट क्या है अभी और आप अचीव कर लिए, क्या कुछ चीज़ें सिमिलर होती थी, क्या डिफरेंस होता था? मतलब फ़ोन का जहाँ तक बात है तो फ़ोन का हम जो है मतलब एंटरटेनमेंट के लिए बहुत कम इस्तेमाल करते थे, खाली घर बात करने के लिए या टीचर से क्वेश्चन पे डिस्कशन कर रहे हैं। और यूट्यूब था मेरा, तो यूट्यूब पे जो है मतलब पढ़ाई का बात सब देखते रहते थे। हाँ। और बाकी सोशल मीडिया मेरा था नहीं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर ये सब मेरा कभी नहीं था, हम खाली इधर ही बना है मेरा। हाँ। तो और बाकी जैसे बहुत सारे बच्चों को देखा कि मैंने कि वो यही सब टाइम वेस्ट करते रहते थे क्लास में। बहुत सारे तो बच्चे मतलब इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करते करते क्लास भी छोड़ देते थे। बिल्कुल जी, जैसे ब्रेक्स होते थे तो उसमें रील्स स्क्रॉल करने लगे, जब टाइम मिला रील्स स्क्रॉल करने लगे, तो वैसे काफ़ी टाइम वेस्ट होता है और फिर जो है एम से जो है ध्यान भी हट जाता है फिर। तो टॉपर्स का कहना ये है कि आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील्स देखना बंद करें, देखना हो तो यूट्यूब देखिए, और यूट्यूब पे भी ऐसी चीज़ें देखिए, ऐसी वीडियोस देखिए जो कि आपको हेल्प कर पाए। जी सर। और क्या कुछ बताएंगे लाइक और कुछ
जो चीज़ें लग रहा है कि हाँ मुझे मतलब कि फैमिली से ऐसे सपोर्ट मिल रहे हैं बहुत सारे को। आप कौन सा फ़ोन यूज़ करते थे आप प्रिपरेशन जर्नी में, और अब क्या डिमांड कर रहे हैं अपनी फैमिली से अचीव करने के बाद रिजल्ट? नहीं, मतलब पापा को बोले हुए थे कि कोई अच्छा फ़ोन दिलवा देने के लिए, जैसे अब रिज़ल्ट अच्छा आ गया है तो, क्योंकि हम जो है ये एक तो Redmi Note 10S है तो 2 साल से यही हम चला रहे हैं, अभी तक चल रहा है वही। जी सर। तो आप इंस्टाग्राम पे आपका अकाउंट ही नहीं है? नहीं सर, अभी इधर बन गया है। इधर बना लिए? जी सर। मतलब अचीव करने के बाद बना है? जी सर, जी। क्या कोई ये पहले से बता रखा है या फिर खुद के मन में ये चीज़ आपने सेट कर लिया था कि मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे नहीं बनाना अकाउंट? नहीं, मतलब इंटरेस्ट नहीं था ये सब चीज़ करने इंटरेस्ट ही नहीं जी था सर। लाइक। और आजकल के तो यूथ और जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं वो लोग शायद इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब में ही पड़े हुए हैं, बट अगर आप इन सब चीज़ों से निकलोगे तभी आपके रिजल्ट हो पाएगी, अदरवाइज आप भी ऐसे ही आए हो प्रिपरेशन करने और फिर घर वापस चले जाओगे, ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। भाई बिहार के ही हैं और बिहार के दरभंगा से निकलकर इन्होंने कोटा जाकर कोटा में स्टडी की और वहाँ पर अपना परचम लहराया, बिहार का नाम रोशन किया और बिहार 2024 के रिज़ल्ट में नंबर 1 रिज़ल्ट इन्होंने कर दिखाया। बाकी आप सभी का क्या कहना है इनके रिज़ल्ट के बारे में और हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और भी कोई क्वेश्चंस आपको लगता है कि इस वीडियो में हमें कवर करने चाहिए थे, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप आप सभी को हमारा ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग करियर फिलॉजी।